दोस्तों वर्ड डेफिनेशंस की मदद से कोई आपसे झूठ बोल रहा है या कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है या कोई आपसे कुछ छुपा रहा है। आज दो बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक्स हैं वर्ड डेफिनेशन और स्टेटमेंट एनालिसिस की जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों पहली जो टेक्निक है, यहाँ 2 शब्द हैं। एक वर्ड है नो और दूसरा वर्ड है नेवर। नो एंड नेवर। अब नो का मतलब क्या है? नहीं। और नेवर का मतलब है कभी नहीं। तो अब कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई शख्स आपसे झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है या ही इज़ ट्राइंग टू हाइड समथिंग फ्रॉम यू विद द हेल्प ऑफ दीज़ 2 वर्ड्स। देखिए क्या होता है कि चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ या मेरे सामने कोई शख्स हैं, मेरे फ्रेंड, फैमिली या एनीवन, तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, डू यू स्मोक? क्या आप स्मोकिंग करते हैं? और मुझे जवाब मिलता है कि नो आई डोंट स्मोक, मैं स्मोकिंग नहीं करता। या मुझे जवाब मिलता है कि आज तक मैंने कभी किसी प्रकार का कोई नशा नहीं किया, आई नेवर स्मोक्ड टिल नाउ इन माय लाइफ। तो अगर जवाब नेवर में मिल रहा है, नो में मिल रहा है, देखिए मैंने पूछा क्या था। देखिए क्या होता है कि लोग आपको ना ज़रूरत से ज़्यादा अपने बारे में बताते हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसे कैच कैसे करना है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि क्या आप स्मोक करते हैं? तो एक सिंपल सा ऑनेस्ट आंसर ये हो सकता था, नहीं मैं स्मोकिंग नहीं करता। या अब यहाँ पे एक पर्सन ने बोला कि मैंने आज तक कभी कोई नशा नहीं किया या आज तक कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में स्मोक नहीं किया। तो मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था क्या आप स्मोक करते हो? मेरा क्वेश्चन ये नहीं था क्या आज तक कभी आपने अपनी ज़िंदगी में स्मोक किया है? तो इसको कहते हैं एक्सट्रेनियस इन्फॉर्मेशन। एक्सट्रेनियस इन्फॉर्मेशन क्या है? जितना जो आपने पूछा है उससे ज़्यादा कोई शख्स आपको बता रहा है। दैट्स एक्सट्रेनियस इन्फॉर्मेशन, कि बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, जो आपने पूछा भी नहीं है, जितना आपने पूछा भी नहीं है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी का मतलब क्या होता है कि आपको बहुत ही शॉर्ट और सिंपल में आंसर्स मिलते हैं। अब एक दूसरा तरीका जो है, वो है रूल्स ऑफ ग्रामर। तो रूल्स ऑफ ग्रामर में आप सबने टेंसेस के बारे में सुना होगा, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। हम पास्ट में बात करते हैं या प्रेजेंट की बात करते हैं या फ्यूचर की बात करते हैं। तो आप पास्ट की अगर बात कर रहे हैं तो आपको कोई पास्ट का क्वेश्चन है तो पास्ट में ही आंसर मिलना चाहिए। प्रेजेंट का क्वेश्चन है तो प्रेजेंट में ही आंसर मिलना चाहिए। अगर कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है तो उसका जवाब फ्यूचर में ही मिलना चाहिए। चलिए थोड़ा सा आपका टेस्ट लेते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूँगा और आपने ये पता लगाने की कोशिश करनी है कि इन सेंटेंसेस में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकती है, जहाँ पे झोल-झाल, हेर-फेर हो सकती है। एक शख्स मुझे ये बताता है कि पिछले हफ्ते मैं एक मॉल में गया था और मॉल से जब मैं अपनी कार की तरफ जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे चेज़ कर रहा था। और अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस पर्सन ने मेरे पीछे कोई चाकू, कोई नाइफ़ या उसने मेरे पीछे कोई पिस्टल रखी थी और उसने मुझे कहा था कि आपके पास जो भी है मुझे दे दीजिए। आपके पास जो भी है मुझे दे दो। उसने ऐसा कहा कि आपके पास जो भी है मुझे दे दो। अब देखिए, आप पहचान पाएँ कि यहाँ पे कौन-सी स्टेटमेंट में आदमी थोड़ा बना के बातों को कर रहा है। लास्ट वीक मैं मॉल गया था, पास्ट टेंस की बात है, सच। जब मैं मॉल से अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, पास्ट टेंस है, मुझे ऐसा महसूस हुआ था, पास्ट टेंस है, किसी ने मेरे पीछे एक चाकू या कोई पिस्टल रखा था, मुझे ऐसा लगा। बिल्कुल पास्ट टेंस की बात है। लास्ट सेंटेंस में पर्सन ने क्या कहा? उसने मुझे कहा, आपके पास जो है मुझे दो। दिस इज़ प्रेज़ेंट टेंस। तो यहाँ पे एक पर्सन अगर वो अपनी मेमोरी की मदद लेता है ना, अगर फ्रॉम मेमोरी रिकॉल करता है चीज़ों को, तो ये भी पास्ट टेंस में ही बोलता है। वो ये कहता है कि उस शख्स ने मुझे ऐसा कहा था या उसने मुझे कहा था कि आपके पास जो भी है वो आप मुझे दे दो। तो ये भी पास्ट में होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब आप लोगों से बात करें, चेक द टेंसेस। अगर पास्ट की बात हो रही है तो वो पूरी की पूरी बात पास्ट में होनी चाहिए। अगर प्रेज़ेंट की बात है तो प्रेज़ेंट में होनी चाहिए। अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो वो फ्यूचर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं है, यहाँ पे डिसेप्शन नहीं है। तो आदमी क्या होता है, कोई इंसान क्या होता है, वो कॉन्शियसली भी आपको मैनिपुलेट या डिसीव करने की कोशिश करता है, सबकॉन्शियसली भी करता है। ये कैसे होता है आगे हम जानेंगे। कॉन्शियस डिसेप्शन क्या होता है, सबकॉन्शियस डिसेप्शन क्या होता है। तो 2 मेथड्स।
अगर किसी सवाल का जवाब सिर्फ ना में दिया जा सकता है और ना में मिल रहा है तो वहाँ पे डिसेप्शन नहीं है। लेकिन नाउ की जगह अगर पर्सन एक्सट्रेनियस इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है, आज तक मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ये नहीं किया, सॉरी, आज तक मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में वो नहीं किया, तो आपने तो नहीं पूछा कि आज तक क्या आपने कभी स्मोक की या आज तक कभी आपने ये किया। नो, दैट्स एक्सट्रेनियस इन्फॉर्मेशन। सामने वाला पर्सन आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, इट्स नॉट रियलिटी। और कन्विंस जो वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब भी समझ लीजिए। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता या हाउ टू कन्विंस पीपल। कन्विंस का मतलब ही ये है, कहीं कुछ झूठ है, कहीं कुछ डिसेप्शन है, कहीं कुछ मैनिपुलेशन है और आप सामने वाले को ये बिलीव दिलाना चाहते हैं कि दिस इज द ट्रूथ। इसलिए लोग कन्विंस नहीं होते, क्योंकि लोग सबकॉन्शियसली आपके बिहेवियर से या आपकी बॉडी लैंग्वेज से या ऐसी कुछ चीज़ों से एक अनुमान लगा लेते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तो लोगों को ज़िंदगी में कभी कन्विंस ना करें, लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आप एक ऑनेस्ट इंसान हैं। और ऑनेस्टी कोई कोर्स नहीं है, इसका कोई कोर्स नहीं होता। आप जैसे हैं वैसे हैं। अगर एक चाकू की बात करें, चोर के हाथ में चाकू दें वो चोरी ही करेगा, और अगर आप एक सही शख्स के हाथ में चाकू दे देंगे, डॉक्टर के हाथ में चाकू दे देंगे, वो इलाज ही करेगा। तो ये आपके जो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या आपके जो कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं, आपकी जो पर्सनालिटी होती है, इसका कोई कोर्स नहीं है। आप अपनी पर्सनालिटी को, अपने कैरेक्टर को 100% चेंज नहीं कर सकते हैं, आप उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके आप यूज़ कीजिए। ध्यान से सुनिए। अगर आप पास्ट की बात पूछ रहे हैं तो सामने वाला पास्ट में ही ज़्यादा बात बता रहा है, कहीं प्रेजेंट में तो नहीं आ रहा है। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो कहीं पास्ट में तो नहीं जा रहा है। और दूसरी चीज़, नो एंड नेवर के बीच का डिफरेंस। क्या आप स्मोकिंग करते हैं? नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता। क्या आज तक कभी आपने अपनी ज़िंदगी में स्मोकिंग की है? मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी स्मोकिंग नहीं की।